नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। आर्मी ने कहा सेना बनाएगी अंतरिम सरकार। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा की घटना से हालात काफी खराब हो गए हैं। सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। इधर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस्तीफा दे दिया है। पीएम के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो गए हैं और बता दें कि इसके बाद ही सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई। नीतीश का सुशासन। लोगों के घर जबरन स्मार्ट मीटर लगवा रहे बिजली मंत्री के घरों पर लगा है पुराना मीटर। मंत्री पर 6 लाख रुपए बिल बकाया। बिहार में सुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर रखा है। बिजली विभाग के इंजीनियर कर्मचारी जबरन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब सबसे दिलचस्प बात जानिए। बिहार के बिजली यानी ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने खुद अपने घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है। उनके घर पर बिजली का 6 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बकाया है, लेकिन मंत्री के घर की बिजली कौन काटेगा। पूर्व एमएलए बीमा भारती के पति ने किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गोपाल यादव का हत्याकांड में पुलिस को थी तलाश, बेटा अब भी फरार। पूर्णिया के बड़े कारोबारी गोपाल यादव का हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने सोमवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड में शामिल बीमा भारती का बेटा अब भी फरार है। बता दें कि पूर्णिया के बड़े कारोबारी गोपाल यादव का की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। जांच के दौरान जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता बताया था। वहीं पुलिस के मुताबिक बीमा भारती के बेटे ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटर्स की व्यवस्था की थी। बिहार में टीचरों की बल्ले बल्ले। अब रक्षाबंधन, तीज और अनंत चतुर्दशी पर मिलेगी छुट्टी। नई लिस्ट जारी। बिहार के स्कूली शिक्षकों की मांग को विभाग ने मंजूर कर लिया है। दरअसल पूर्व प्रधान सचिव के पाठक के समय हुई छुट्टियों को कटौती को नए प्रधान सचिव ने रद्द कर दिया है। बता दें कि इसके साथ ही अवकाश की नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश में गठित कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। इसके तहत पिछले साल के मुकाबले अब इस साल बिहार में 6 दिन अधिक स्कूलों में अवकाश होगा और इस नई लिस्ट में अब राज्य के अंदर टीचरों को तीज के मौके पर 2 दिन अवकाश का प्रावधान किया गया है। पूर्णिया में पूर्व मेयर के घर में 70 लाख की चोरी। जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया में 70 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ चोरों ने पूर्व मेयर सविता सिंह के घर में लाखों रुपए नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि यह घटना पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले की है। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी पदाधिकारी की तत्परता नजर नहीं आई। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट पदों पर निकली भर्ती। इंटरव्यू के माध्यम से होगा चयन। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट 43 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि एमबीबीएस डिग्री धारक अभ्यर्थी इस भर्ती में निर्धारित अंतिम तिथि यानी 8 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू 9 अगस्त 2024 को आयोजित किए जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ने एनएमसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने 9 अगस्त 2022 से पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली हो। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 9 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द कर ले अप्लाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के 1040 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 अगस्त 2024 निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके हैं, वे अंतिम समय की दिक्कतों से बचने के लिए अभी आवेदन कर ले। वहीं आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। आपको बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 1014 असिस्टेंट इंजीनियर और 43 सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती अधिसूचनाएं जारी।
आरपीएससी ने सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कुल 1014 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 43 सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती के लिए अधिसूचनाएं कल यानी सोमवार 5 अगस्त को जारी की है। असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए 12 अगस्त से शुरू होंगे। वहीं आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी और नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी। सावन सोमवारी पर पत्नी और बच्ची के साथ भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे तेजस्वी यादव, बाबा से मांगा खास आशीर्वाद। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर अपने पूरे परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा पर जलाभिषेक कर अपने बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कत्यानी भी साथ नजर आई हैं। तेजस्वी के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा परिवार भोलेनाथ का भक्त है। ऐसे में सावन के खास मौके पर वो मंदिर पहुंचे हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण पर एनडीए में दो फाड़, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने पर भड़के मांझी, चिराग पासवान को बता दिया स्वार्थी। एससी एसटी में आरक्षण के भीतर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एनडीए के भीतर दो फाड़ होता दिख रहा है। लोजपा रामविलास के चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही थी। हालांकि एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी बता दिया है। मिड डे मील योजना में बड़े घोटाले का खुलासा, 42 हेडमास्टर नपे, 3 माह में चुकाने होंगे 16 लाख रुपए। बिहार के सरकारी स्कूलों में हुए बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा था। जी हाँ, जिसका अब जाकर के खुलासा हुआ है। इसके तहत राज्य के अंदर कई सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसों की लूट का खुलासा हुआ है। इसके बाद ऐसे 46 प्रधानाध्यापकों की पहचान की गई है, जिन्होंने स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाया है। ट्रेन से गिरकर लेडी कांस्टेबल की मौत, 20 दिन पहले हुई थी शादी। बिहार की राजधानी पटना से एक खबर आ रही है, जहां ट्रेन से गिरकर एक महिला सिपाही की मौत हो गई है। यह अपने करीबियों की यहां शादी की मेहंदी समारोह में शामिल होने जा रही थी, तभी उसकी जान चली गई। यह घटना दानापुर रेल थाना के नेवरा गांधी हॉल्ट के पास रविवार की शाम हुई है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में ट्रेन से गिरकर जीआरपी की महिला सिपाही 27 वर्षीय सपना कुमारी की मौत हो गई है। यह बक्सर स्टेशन पर कार्यरत थी। वहीं 20 दिनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। वो पुलिस कांड की छानबीन कर रही थी। बिहार में चकाचक होगी सड़कें, एक्शन में आए मंत्री, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी हां, वह लगातार सड़कों की जांच पड़ताल करने खुद निकल जा रहे हैं। ऐसे में अब सिन्हा ने राज्य उच्च पथ यानी एनएच और वृहद जिला पथ यानी एमडीआर की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों को सड़कों के रखरखाव के बारे में कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सड़कों का समय पर मेंटेनेंस नहीं होने पर अधिकारी नपेंगे। सीएमओ बिहार को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स की हुई पहचान, फंसाने के लिए अलकायदा के नाम किया था मेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। बता दें कि पटना पुलिस ने इस मामले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि धमकी देने वाला कोई बड़े आतंकी संगठन का नहीं है, बल्कि बिहार निवासी एक शख्स है। इसने खास मकसद से यह मेल भेजा था। उसने परिचितों को फंसाने की नीयत से इस कांड को अंजाम दिया था, लेकिन अब खुद फंस गया है। मिड डे मील बनाने के दौरान स्कूल में लगी भीषण आग, बाल बाल बची दर्जनों बच्चों की जान। पश्चिम चंपारण के बेतिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और शिक्षक किसी तरीके से जान बचाकर स्कूल से भागे। वहीं घटना बैरिया के खालवा टोला तुमकड़िया राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है।
अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ एक्शन, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई अस्पतालों को किया सील, मरीजों को सदर अस्पताल भेजा। बिहार के जहानाबाद में अवैध रूप से संचालित कई निजी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग का डंडा चला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध अस्पतालों को सील कर दिया है। इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सदर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने दिया इस्तीफा। बिहार की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी व दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। लेडी सिंघम के नाम से काम्या मिश्रा जानी जाती हैं। वहीं काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की कॉपी उन्होंने पुलिस मुख्यालय भेजा है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने अभी इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। बिहार में चलती बस में अचानक लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक किशनगंज बस स्टैंड से आगे ओवर ब्रिज पर यात्रियों से भरी बस में अचानक आग लग गई। मौके पर टाउन थाने की पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंची। वहीं बस में लगी आग पर मुश्किल से काबू पाया गया है। बता दें कि सभी यात्रियों को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं किसी भी प्रकार का कोई जान माल की नुकसान की खबर अभी तक नहीं है। बिहार में पुल के बाद सड़कों को लगी बुरी नजर। नदी की तेज बहाव से बह गई सड़क, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क भंग। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश के कारण जहानाबाद से होकर गुजरने वाली फल्गु और दरधा नदी उफान पर है। फल्गु नदी में अचानक से आए उफान के कारण मोदनगंज प्रखंड के कई गांव जिला मुख्यालय के संपर्क से भंग हो गए हैं। नदी के तेज बहाव के कारण यहां की मुख्य सड़क पानी में बह गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पड़ने वाली मिर्जापुर, बरछी, बिगहा, बड़ाड़ी समेत लगभग आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। अचानक बढ़ गया सोन नदी का जलस्तर, पानी के बीच टापू पर फंस गए बिहार झारखंड के 40 लोग, देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण दक्षिण बिहार की सीमावर्ती इलाकों की नदियां उफान पर हैं। जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसी बीच रोहतास के सासाराम में सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पशुओं के लिए चारा लाने गए बिहार और झारखंड के 40 लोग नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। वहीं एसडीआरएफ की टीम इनके लिए देवदूत बन गई और रेस्क्यू कर सभी की जान बचाई। 2 सप्ताह बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, स्वतंत्रता दिवस से पहले कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में बुलाई गई है, जिसमें नीतीश कैबिनेट के मंत्री और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2 सप्ताह बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है। बता दें कि मंत्रिपरिषद की इस बैठक में नौकरी और रोजगार समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एसपी कोठी के सामने युवक की हत्या, अपराधियों ने सिर और गर्दन में गोदा चाकू, लोगों ने किया सड़क जाम। हत्या का ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों ने इस घटना को उस जगह अंजाम दिया है जहां से कुछ ही दूर पर एसपी कोठी अवस्थित है। इसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 27 जाम कर दिया है। चाय दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 दुकान जलकर राख, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बिहार के जमुई में सिकंदरा चौक स्थित एक चाय की दुकान में सुबह 4 बजे भीषण ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद आसपास की करीब 10 दुकानें आग की ऊंची लपटों की चपेट में आ गई। बता दें कि इस हादसे में 7 दुकानें बुरी तरीके से जलकर राख हो गई, जबकि अन्य 3 दुकानें भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे में चाय दुकानदार झुलस चुका है। हाजीपुर में बड़ा हादसा, करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत, 6 झुलसे। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पहलेजा स्थित गंगा नदी से जल लेकर आ रहे 9 कांवरियों की झुलस कर मौत हो गई है। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हुई है, जहां हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 9 कांवरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।